पीआईए को दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बनाएंगे, नवाज शरीफ का बयान। मियां साहब आ गए ना, उन्होंने देखना पीआईए को असली पाकिस्तानी कल्चरल टच दे देना। अच्छा, हाय तुम देखना तो सही यार, मौजें लग जाएंगी मुसाफिरों की जब सुबह नाश्ते में मिलेगा जहाज के अंदर सिरी पावे, साथ रिड़की लस्सी। तली में जाके लोग कहेंगे रोस्टर को बाजी थोड़ा जैसे हो रहा हो, बाजी नान जरा लाल करके ले आना तिला वाला। नहीं, नवाज शरीफ के पहले दौर में भी पीआईए की हालत आज से बहुत बेहतर थी। नहीं, जो आप चेंजेस सोची है ना मियां साहब ने, आए हाय सही कल्चरल। पेट्रोल के साथ साथ जहाज में 2 किलो देसी घी भी डालेंगे, उसके मुंह पे मेहंदी लगा के पूछल पे गुब्बारे भी बांधने हैं। और जहाज ने जब देसी घी पी के उड़ना है ना, आए हाय हाय हाय। पीआईए पहलवान इंटरनेशनल एयरलाइन। एपीसी के दौरान जफरुल्लाह जमाली ने कहा कि कयानी साहब 3 साल में आपकी माइक मलन से 27 मुलाकातें हुई। जवाब में जनरल कयानी ने कहा, जमाली साहब आपकी बड़ी मालूमात है। और जी जमाली साहब की जमाली और मालूमाती हिस्स बड़ी तेज है। और वैसे भी वो आजकल फारग है, सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हैं और टीवी उन्हें देखता रहता है। और पास से नौकर गुजरता हुआ कहता है कि दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। जमाली साहब तो एक एक प्रोग्राम 26 दफा देखते हैं, बल्कि अब तो एंकर टीवी में से पूछ लेता है, जमाली साहब अगला कौन सा प्रोग्राम है। अब तो टीवी उन्हें इतना याद हो गया हुआ कि पहले ही बता देते हैं, लो जी इस इश्तेहार में हरी सुंडी 2 दफा आएगी और लीली सुंडी जो है उसने 1 ही दफा आना है। और अमरीकी सुंडी का कोई पता नहीं, वो कभी आती है कभी नहीं आती है, उसकी मर्जी होती है। और कई इश्तेहारों का तो म्यूजिक हीरो होता है, तो बता देते हैं, लो जी इस मोबाइल पैकेज में इतने मिनट फ्री होंगे, देख लेना। मुझे एक दफा फोन करके कहते हैं, काका ही तुम बहुत हंसाते हो। मैंने कहा जी किस बात पे हंस आया, और जब तुम अपने आप को दानिश्वर कहते हो मैं बड़ा हंसता हूं। एक दिन मुझे फोन करके कहते हैं, ये तुम हमेशा सज्जी आंख से ही रोते हो, खब्बा डेला तुम्हारा पत्थर का। ऐसी बारीक बीनी से टीवी देखते हैं कि अब तो उनको टीवी की बारीक तारें भी याद हो गई। सारा दिन टीवी के आगे बैठे रहते हैं। टीवी इन्होंने लिया था 24 इंच का, अब उसको देख देख के इन्होंने 52 इंच का कर लिया, या शायद टीवी इनको देख देख के 52 इंच का हो गया। वो कहते हैं ना कि टीवी को देख के टीवी रंग पकड़ता है। अपना वो खरबूजे की बात है यार, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। मियांवाली रेलवे स्टेशन पर इंजन ड्राइवर के बगैर अकेला भाग निकला। 15 किलोमीटर के बाद कांटा बदल के गिराना पड़ा। ये खबर मैंने भी पढ़ी है। और रेलवे का इंजन कल्ला ही दौड़ गया बगैर ड्राइवर के। और मैंने सुना जाते हुए बेचारा कह के गया, रेलवे वाले ओ मेरी जान छाड़ दे। और दौड़ गया बेचारा, बड़े रोने रोया उसने कहा यार मैंने स्टार्ट करके इधर खड़ा कर देते हो। और नाम रादो पेट मेरा इतना बड़ा हो गया, शुगर मुझे हो गई है, गले मेरी इधर को आ गई हुई है, डाटा मेरा नीचे लटक गया। खुदा का वास्ता मुझे चलने फिरने दो, जाने दो गुस्सा। मुझे डॉक्टर ने कहा कि पैदल चला करो, मैं कहां जाऊं, किसको कहूं मैं कि मुझे दौड़ने का मौका दिया जाए। आखिर वो बेचारा अक के दौड़ पड़ा। और मैंने सुना आगे जाके इन्होंने कांटा बदल के उसे गिराया, और गिरते गिरते उसने बेचारी ने आखिरी हिचकी लेके कहा है, बलौर साहब अगर रेलवे की कोई चीज चलनी पड़ी थी तो उसे चल लेने देते, चल लेने देते, चल लेने देते। वजीर आला शहबाज शरीफ ने कहा है, डेंगू के लिए खुसूसी ब्रिगेड का कयाम एहसन इकदाम है। अब मजा आएगा। शहबाज शरीफ साहब ने ब्रिगेड बना दी है डेंगू के खिलाफ। अब देखना तुम डेंगू के साथ कैसी लड़ाई होती। पंप एक्शन की जगह इन जवानों को फ्लड पंप मिलेंगे। जब असला भर के ब्रिगेड ने जाना ना डेंगू के साथ लड़ने, क्या मंजर होगा यार। डेंगू और डेंगू ब्रिगेड आमने सामने, और ब्रिगेड कमांडर ने काशन देना है, ब्रिगेड ओपन फायर।
ओ मूछ वाले जवान, छोड़ो मच्छर का बाजू, कैदी लिबना ने फायर करना है। शाम को फिर डेंगी ब्रिगेड का कमांडर शहबाज शरीफ साहब का रिपोर्ट देगा। सर, आज की लड़ाई बराबर रही, 6 दुश्मन के मरे, 6 हमारे गिरे। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। वेल डन, वेल डन। कल नए जज्बे के साथ दोबारा निकलना लड़ाई के लिए। वेल डन, बहुत अच्छे।